और माया बन गया बॉम्बे में भाई का टॉप जनरल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शूट आउट एट लोखंडवाला से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको फैक्ट्स बताने से पहले इस मूवी के बारे में कुछ डिटेल देना चाहूँगा। यह मूवी 2007 में रिलीज़ हुई थी और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। और यह मूवी एक मल्टी स्टार मूवी थी जिसका निर्देशन अपूर्वा लाखिया ने किया था, जिन्होंने इससे पहले एक अजनबी और मुंबई से आया मेरा दोस्त जैसी मूवी बनाई थी। और इस मूवी को प्रोड्यूस किया था एकता कपूर और संजय गुप्ता ने। और यह मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। इस मूवी में बॉम्बे पुलिस और एटीएस द्वारा 1991 में मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में किए गए एनकाउंटर की कहानी दिखाई गई है, जिसमें माया और बुआ समेत कुल 7 गैंगस्टर का एनकाउंटर किया गया था। अब बात करते हैं इस मूवी के फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस बात को कोई नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन ने इस मूवी के 23 सीन सिर्फ 5 घंटे के अंदर शूट कर दिए थे। और यह बात जानकर बाकी के कास्ट एंड क्रू हैरान रह गए थे। फैक्ट नंबर 2, इस मूवी में विवेक की मां का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस अमृता सिंह ने एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि माया डोलास को गैंगस्टर बनने के लिए उनकी मां ने ही प्रोत्साहित किया था। और यह बात असली माया डोलास की मां को पसंद नहीं आई और उन्होंने प्रोड्यूसर संजय गुप्ता को लीगल नोटिस भेज दिया था। और फिर संजय गुप्ता ने एक इंटरव्यू में अमृता सिंह की तरफ से माफी मांग ली थी और यह बात यहीं खत्म हो गई। फैक्ट नंबर 3, आपको इस मूवी का वो सीन तो याद होगा जिसमें सुनील शेट्टी और अरबाज खान दोनों गुंडे को पकड़ते हैं और इस दौरान अरबाज खान को गोली लग जाती है। तो उस एक चेस सीक्वेंस को शूट करने के लिए उन्होंने रियल लोकेशन सिलेक्ट की थी। क्योंकि रियल लोकेशन पे बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने उस 200 मीटर के एरिया में 5 हिडन कैमरा लगा दिए थे ताकि लोगों को इसके बारे में पता ना चले। तो वह एक सीन ऐसे शूट किया था। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि माया के दोस्त बुआ का रोल निभाने वाले एक्टर तुषार कपूर ने इस रोल को पहले करने से मना कर दिया था। हुआ यूं था कि जब डायरेक्टर को रिसर्च में पता चला कि माया का एक दोस्त भी है जिसका नाम बुआ है, तो डायरेक्टर उस एक्टर को लेना चाहते थे जिसने इससे पहले कभी भी गैंगस्टर का रोल नहीं किया हो। तो जब डायरेक्टर ने तुषार कपूर से इस बारे में बात करी तो तुषार ने इस रोल को करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वह इस रोल में सूट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले सारी रोमांटिक पिक्चरें करी थी। लेकिन डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया ने तुषार कपूर को 3 दिन का और टाइम दिया, लेकिन तब भी तुषार का आंसर नो ही था। लेकिन डायरेक्टर को तुषार कपूर को ही लेना था और डायरेक्टर ने तुषार कपूर को मनाया और 45 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। फिर तुषार कपूर ने 45 दिन तक गैंगस्टर बनने के लिए ट्रेनिंग ली। तो फिर इस तरह वह एक गैंगस्टर के रोल कर पाए और उनका काम ऑडियंस को बहुत पसंद आया। फैक्ट नंबर 5, मेकर्स ने इस मूवी में एक्ट्रेस पूजा बेदी को एक 10 सेकंड का रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और यह रोल बाद में राकेश सावंत को दे दिया गया। हुआ यूं था कि जब असली में 1991 में यह शूट आउट हुआ था, तब पास में ही एक्ट्रेस पूजा बेदी कुछ शूट कर रही थी। तब वहाँ एक रिपोर्टर जिसका नाम मिंटी तेजपाल था, वह उनका एक इंटरव्यू लेने आया था। तो जब रिपोर्टर मिंटी तेजपाल को यह बात पता चलती है कि लोखंडवाला में यह कांड हो रहा है, तो वह बीच में ही इंटरव्यू छोड़कर लोखंडवाला चला जाता है और वहाँ से उस शूट आउट की लाइव रिपोर्टिंग भी करता है। फैक्ट नंबर 6, आपको इस मूवी में दिया मिर्जा का रोल तो याद ही होगा, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्टर की भूमिका निभाई थी। तो असल में यह एक फीमेल रिपोर्टर ना होकर एक मेल रिपोर्टर था जिसने ये पूरा इंसिडेंट लाइव कवर किया था और उसका नाम था मिंटी तेजपाल। फैक्ट नंबर 7, इस मूवी में सुनील शेट्टी के द्वारा निभाया गया किरदार कवि पाटिल के लिए सबसे पहले अर्जुन रामपाल को अप्रोच किया गया था और उन्होंने किसी कारण से इस रोल को करने से मना कर दिया और यह रोल बाद में सुनील शेट्टी के पास चला गया, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। फैक्ट नंबर 8, एक इंटरव्यू में डायरेक्टर अपूर्वा लाखिया से संजय दत्त को लेकर एक सवाल किया गया था। वह सवाल यह था, संजय दत्त को नेगेटिव रोल के लिए क्यों नहीं लिया गया। तो डायरेक्टर का कहना था कि माया और बाकी गैंगस्टर की एज लगभग 25 से 30 के बीच में थी और उन्हें इसी एज के एक्टर चाहिए थे ताकि मूवी रियल लग सके, तो इसलिए उन्होंने संजय दत्त को नहीं लिया। तो ये थे शूट आउट एट लोखंडवाला से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।